जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हुआ है और इस यकीन के साथ आज के दिन को हम गुजार रहे हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। एक ख़ूबसूरत मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अनोखे और ख़ूबसूरत सवालात करेंगे अपने उलमा इकराम से और इनके जवाबात यकीनन हम सब की मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। आज हमारा मौजू क्या है, इस पर बात करने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके मेरे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। और इनके साथ मौजूद है बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में सनाखानी करते हैं जनाब कारी असदुल हक साहब। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया। मौजू हमारा आज का है खुशियाँ कैसे मनाएँ। एक वक्त था कि जब शादी ब्याह में खुशियाँ मनाई जाती थीं तो दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार नाचते थे, फिर उनके दोस्त अहबाब नाचना शुरू हुए और अब तो दूल्हा दुल्हन खुद भी नाच रहे होते हैं। तो क्या ये खुशियाँ मनाने का जो अंदाज़ हमने इख्तियार किया हुआ है ये ठीक है? पहले गाड़ी जिस तरह से सजाई जाती थी दूल्हा या दुल्हन की, वो फूलों से, कभी कागज़ के फूलों से, कभी असली फूलों से, और अब उसमें चाइना की लाइटें लगी होती हैं। क्या ये भी खुशियाँ मनाने का अंदाज़ है? फिर ये भी देखा गया है कि बाज़ लोग खुशियाँ इस अंदाज़ से मनाते हैं कि जिसमें तकब्बुर झलकता है, और बाज़ लोगों की खुशियाँ मनाने का अंदाज़ ऐसा होता है कि गरीब जो है वो उससे परेशान हो जाता है। तो खुशियाँ हमें किस तरह से मनानी चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दिलचस्प मौजू है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो इस्लाम क्या हुक्म देता है, खुशियों को कैसे मनाएं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी बेसिकली फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें वाव जो है वो साइलेंट है। लिखने में तो आता है, पढ़ने में नहीं आता। अरबी में फ़रहत कहा जाता है। ठीक है। और इस्लाम में बिल्कुल खुशी मनाने का ना सिर्फ तसव्वुर है बल्कि हमें खुशियाँ मनाने के लिए दिन दिए गए हैं। ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ दिन थे अरब जो है उस ज़माने में खुशियाँ मनाया करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये क्या है? तो फरमाया ये वो दिन है कि जिनमें हम खुशियाँ मनाते हैं। तो रसूल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इससे बड़े दिन अता फरमाए हैं, इनमें खुशियाँ मनाओ। ठीक। दूसरी बात यह है कि चूँकि दीन फितरत है और फितरत में खुशी मनाना है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको खुशी मनाने से मना किया जाए या रोका जाए? बल्कि कुरान में अल्लाह ख़ुद इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, बिफ़ज़लिल्लाहि अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, व बिरहमतिही और अल्लाह की रहमत के साथ, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू इसी के साथ लोगों को चाहिए कि वो इज़हार फ़रहत करें। सही। और नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम इस चीज़ को पसंद किया करते थे, बल्कि आपके अतराफ़ में जो माहौल हुआ करता था वो बड़ा खुशकुन हुआ करता था आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि हर चीज़ की हद होती है और किसी भी काम को करते हुए हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान हैं, लेकिन खुशियाँ मनाने की जब बात आती है तो वो हद से तजावुज़ कर जाते हैं और इस बात को वो भी एडमिट करते हैं कि जी हम हद से तजावुज़ कर गए हैं। क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि खुशी मनाते हुए अगर अल्लाह के हुक्म को छोड़ा जा रहा है, खुशी मनाते हुए नमाज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, खुशी मनाते हुए ग़ुरबा के अंदर एहसास कमतरी बेदार हो रही है, और आपको हतमन पता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत गरीब है, आप जो शादियां दिखा रहे हैं वो अक्सर घरों में नहीं होती, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और आप उन्हें एक तरह से बागी बना रहे हैं। इन तमाम उमूर को मलहूज़ निगाह रखना ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी मैं इब्तिदान अर्ज़ कर दूँ कि जब आप फ़रहत का इजहार कर रहे होते हैं और एक तबई तकाज़ा ये है कि आप अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं, इस्लाम ने इससे भी मना नहीं किया क्योंकि ये फितरत का तकाज़ा है, तबीयत का तकाज़ा है। लेकिन अपने आप को बनाना, संवारना, दूसरा उसकी नुमाइश करना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मसलन अभी आप शादी की बात कर रहे थे, शादी की असल क्या है? निकाह। निकाह के बगैर शादी हो सकती है? आप मुझे बताइए, निकाह को अहमियत कितनी दी जाती है? इवन के हॉल में जिस दिन निकाह का प्रोग्राम होता है तो काजी साहब को कहते हैं भाई 10 मिनट में आपने जल्दी से निकाह पढ़ाना है। बाज़ औक़ात अगर उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी जाए तो माथों पर जो है वो शिकने आ जाती हैं और बगले झांकने लगते हैं
और कोहनियाँ मारने लगते हैं कि ये कौन से मौलवी को ले आए हो कि जो आधा घंटा निकाह में लगा रहा है। हज़रत वैसे तो ज़्यादा देर लगानी भी नहीं चाहिए मौलवी को। नहीं, इतनी देर आधा घंटा कोई इतना नहीं है। आप 6 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें अगर आप आधा घंटा मतलब 20 मिनट कर लीजिए जिस पर आप निकाह की शरई हैसियत पर बात कर लें, तजदीद ईमान करवा लें, तौबा करवा लें, फिर उसके बाद बाकायदा ईजाब कबूल कर लें, इतना तो हक़ है। और इसमें यानी इससे ज़्यादा ऐसी ताख़ीर करना या इतनी देर लगाना जो तबीयतों पर शाख गुजरे वो एक अलग मामला है। लेकिन मेरा जो नुक्ता कलाम था वो ये था कि अहमियत नहीं दी जाती, अहमियत दी जानी चाहिए। गाड़ी को सजाना मुफ्ती साहब कैसा है, घर को सजाना कैसा है, शादी हो रही है या कोई और खुशी है तो ये जो लाइटों की सजावट, फूलों की सजावट है, ये भी खुशियाँ मनाने का एक अंदाज़ है, इसके बारे में क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। बहुत शुक्रिया। खुशी ये इंसान की एक कैफियत के तकाज़ों के मुताबिक लाज़मी जुज़ है। तबीयत मेरी और आपकी यही चाहती है कि गम हमारे पास ना हो, खुशियों के मौक़े ज़्यादा हों। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें इरशाद फरमाई हैं उनके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो जुम्मे का दिन सय्यदुल अय्याम कहा गया, खुशी मनाने का दिन है। और जुम्मा इज्तिमा से है, सब जमा हो, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। ये तमाम चीज़ें वह हैं कि जो मोहब्बतें बांटने और खुशियाँ समेटने के दिन हैं। ठीक इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता फरमाए या खुशी का मौका आए, बच्चे या बच्ची का निकाह का सिलसिला हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें अफरात और तफरीत दोनों मामला जो हमारे यहाँ राइज हो गए, जिसकी वजह से बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। यानी कहीं तो ऐसा है कि वो शादी के मौके पे सब चलता है ये कह के, और जो नाजायज़ रसूमात हैं या नाजायज़ मामलात हैं खुशी के हवाले से वो सब के सब करते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि इससे बचना है और ऐसा भी नहीं करना कि शादी के दिन जो है वो दूल्हा अपने आप को ये समझ रहा हो कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, बेचारा मुँह लटका के बैठा हुआ हो कि ये शादी का सेहरा खिला रहा हो, ये मेरी कब्र पे फूल आ जाएंगे। तो ये तसव्वुर भी क़तन गलत है, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। अब जो आपका सवाल है कि शादी में इस तरीके से गाड़ियों को सजाना या घर बार को सजाना, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नाजायज़ पहलू होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि गाड़ी को जो आजकल आम तौर पे फूलों से सजा दिए जाते हैं तो खुशी का इज़हार हमारे यहाँ कल्चर है, और इसको हम इसराफ से या फजूल से ताबीर भी उस सूरत तक नहीं करेंगे जब तक कि इसके अंदर दिखावा या कोई फजूल खर्ची का पहलू हमें नजर ना आए। चाइना की लाइटें जो आ गई हैं जगमग जगमग, लाइटें तो सारी गाड़ियों के बीच में वो गाड़ी जा रही होती है। जी मैं आपको अर्ज़ करूँ। अब देखें, एक तो ये कि वो दूल्हा को लेकर चलने वाले पहले पालकी का सिस्टम था, चलिए फिर घोड़े आ गया, फिर घोड़े के बाद जो है मतलब वो गाड़ियाँ आ गई। घोड़ा तो इसलिए खत्म हो गया, और कभी बिदक जाता था तो दूल्हा उलट जाता था, गाड़ी ले आए। तो वो घोड़ा जो था मतलब वो अपने पे बर्दाश्त नहीं करता था किसी को, तो लिहाजा उस घोड़े से हम बाज आए और अब गाड़ी पर हम आ गए। तो अब गाड़ी का मामला ये है कि गाड़ी की हद तक तो सजावट दुरुस्त है, लेकिन जो आजकल हम ये देख रहे हैं कि शादी हॉल के बाहर या घर से लेकर यानी पूरा साउंड सिस्टम गाड़ी में लगाया हुआ, लाइटें लगाई हुई हैं, फुल आवाज़ में गाने बज रहे हैं और 2-4 सिंगल पसी लड़के ऊपर डांस कर रहे हैं, 8-10 नीचे जो है मतलब वो चलते कूदते हुए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसको कौन जायज़ कहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो मैंने आपको ना कि अफरात और तफरीत की तरफ हम चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस्लाम में बाकायदा निकाह का तसव्वुर खुशी के साथ मौजूद है, बल्कि सही अहादीस का अगर हम मुताला करें तो आपको ये बात वाज़ेह होगी कि शादी के मौके पे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दफ बजाने तक की इजाज़त अता फरमाई है। खुशी के मौके पे अरब का कल्चर था, और ख़ुद मेरे आका अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो बड़ा मशहूर वाक़या तलाल बदरुल की सदाएं, वो खुशी का मौका ही तो था, दफ तो बजाया जा रहा था। इसी तरीके से जो जायज़ खुशियों के मामलात हैं, आका अलैहि वसल्लम ने खुद उस बारे में तवज्जो भी दिलाई। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान किसी चीज़ के बजाने को आप जायज़ कहेंगे? देखें, एक तो दफ का जो तस्वुर था उस दौर के अंदर खुशी के मौके पर, तो ज़ाहिर है कि उसकी तो उस हद तक इजाज़त दी गई, लेकिन क्या फ़ी ज़माना वो दफ है या नहीं है, इस पर ज़रूर कलाम किया जाएगा। अब ये क़तन मेरी गुफ्तगू से न समझा जाए कि ढोल लेके उसको बजाना शुरू करें, हारमोनियम लेके बजाना और पों 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 करते पूरी बारात लेकर के आ जाएं, और अब तो अजीब तमाशा हो गया कि वो शादी हाल के बाहर से ढोल बजाना शुरू करते हैं और कादी साहब बैठे होते हैं, स्टेज तक दूल्हा को छोड़ कर आते हैं। लगता है ऐसा कि अगर ढोल नहीं बजेगा तो बेचारा दूल्हा जाएगा नहीं शायद, मतलब तो ये जो चीज़ें गलत आ गई, ढोल भी ना बजाएं, वो सिंगल पसली लड़के डांस भी ना करें, और गाड़ी मतलब क्या करें फिर? नहीं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मैं बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ आपको, गाड़ी सजाएं, बिल्कुल फूलों के साथ सजाएं, लाइट के साथ सजाना चाहते हैं सजाएं, लेकिन उसमें जो ये ढोल बजाना है या नाचना गाना है, या जो बाद औक़ात ये होता है कि नोट लुटाए जा रहे होते हैं और मर्द औरत फिर उसके अंदर जमा होते हैं और बार तीसरी मखलूक नोट लूट रही होती है, तो ज़ाहिर है कि इसको कौन जवाज़ की सूरत कहेगा, इसे कौन जायज़ कहेगा। इसके साथ मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँ आपको कि दूल्हा को जो सेहरा बांधा जाता है
तो सहरे आजकल तो हमारे यहाँ मतलब वो गाए भी जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, वो नातनाएं बड़े पढ़े होते हैं सहरे। तो एक ये है कि सहरा जो वो जो होता है ना फूलों वाला सहरा, तो चलें उसकी तो इजाज़त दी गई है, लेकिन जो वो चमक पट्टी वाला अजीब सा सहरा होता है उस पर मतलब शादी मुबारक क्या लिखा हुआ होता है, उसको जो है मतलब वो बकरीद में फिर गाय को भी वही पहना देते हैं। ठीक है, खुशियाँ कैसे मनाएं, दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं जुमा मुबारक और मौजू आज का हमारा है खुशियाँ हम कैसे मनाएं और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि आपे से बाहर हो जाना ये कौन सी हद है कि जिसके बाद हम कहें कि ये खुशी का मौका तो यकीनन है, आप खुशियाँ मनाएं भी, लेकिन ये आप आपे से बाहर हो गए। देखिए, खुशी मनाने का जो मामला है वो शरीयत मुताहरा ने हर कौम के उर्फ़ पर छोड़ दिया है तब तक जब तक उनका वो खुशी मनाना शरीयत से मुतसादिम ना हो। अब देखिए, नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम की आमद मुबारक से बड़ी नेमत क्या होगी कि कुरान में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब अता फरमा दिया, ये तुम पर एहसान किया। उसमें भी इन उमूर का ख्याल रखा जाता है कि आपके इस यौम विलादत की खुशी में किसी को अजियत ना हो। तो आपे से बाहर होने से मुराद ये है कि इसराफ हो रहा है, तो ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, कि जो इसराफ करने वाले हैं वो शैतान के दोस्त हैं। आपकी उस खुशी के अंदाज की वजह से आपके पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, आपके फंक्शन की वजह से, तो आप सोचिए कि अगर वो इस तरह कर रहे होते और आपके वालिद या आपकी वालिदा बीमार होती और घर में वो नींद ना कर पा रहे होते, आपको कितनी अजियत होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान सलामती में रहे। दूसरी बात यहाँ पर शबीर भाई ये भी बहुत अहम है कि खुशी मनाना, एक है गरीबों को अपनी खुशियों में शरीक करना। आपके नज़दीक खुशी किस चीज़ का नाम है? ज़्यादा माल दिखाने का नाम है? आपके नज़दीक खुशी क्या इस चीज़ का नाम है कि मैं अपनी शादी के ऊपर करोड़ों रुपए के अखराजात कर दूं? ये खुशी नहीं है। असल खुशी वो है जो किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेर दे। आप देखिए, माजी में क्या हुआ करता था कि शादी होती थी, गुरबा के लिए ख़ास एहतमाम हुआ करता था। आज जो उमरा हैं जो कहते हैं नहीं जी आप मौलवी लोग बड़ी सख्ती करते हैं और हमें खुशियां नहीं मनाने देते, वो दर हकीकत अपनी नफ्स परस्ती की इजाज़त मांग रहे होते हैं। वरना आप गरीबों के इलाके में जाइए ना, उन्हें भी आप अपने यहाँ इन्वाइट कीजिए ना। आपका ये जितना भी मामला हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की तस्कीन के लिए है। कितना ही अच्छा हो कि सब बाराती एक साथ नमाज अदा करें, जब नमाज का वक्त आ जाए ऐलान कर दिया जाए जी नमाज कायम करनी है, सब लोग नमाज पढ़ के आ जाए। या इसी तरह गुरबा के लिए वही एहतमाम हो जो उमरा के लिए है। ये वो खुशी है जो आपके अंदर पैदा होती है और आपके कल्ब को सुकून भी देती है। वरना जिस खुशी को हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ खुशी का नाम दे दिया जाता है, आप मुझे बताइए उस दावत के बाद क्या दिल मुतमईन होता है? रात को जाके भी सोते हैं तो बेचैनी होती है दिल के अंदर, क्योंकि आपको इस बात की तमीज़ नहीं होती कि मैंने जो पैसा खर्च किया है ये हलाल का था या हराम का था। क्या इसे खर्च करने के अंदर मैंने अल्लाह के अहकामात को जो है वो सरफे नज़र उससे की है या नहीं की है? क्या इसके अंदर तकब्बुर नहीं था? क्या इसके अंदर रियाकारी नहीं थी? क्या इसके अंदर गरीबों को इग्नोर नहीं किया गया? ये वो तमाम उमूर हैं जो हमारे तमाम प्रोग्राम्स को सिर्फ प्रोग्राम बना देते हैं, हकीकी खुशी उठा देते हैं। अगर आप रब की रज़ा को उसके अंदर शामिल कर लें तो वो प्रोग्राम भी होगा और उसके अंदर खुशी का अंसर भी शामिल होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं मुफ्ती साहब, फिर अल्लाह की नेमतों को मैं ज़ाहिर कैसे करूँ? अगर अल्लाह ने मुझे दिया है और मैं अपनी किसी खुशी पर उसकी नेमतों को ज़ाहिर करना चाहता हूँ, ज़्यादा एहतमाम करना चाहता हूँ, तो क्या उसकी भी मुझे इजाज़त नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेमतों के इजहार का तरीका ये तो नहीं है ना कि आप जो है मतलब शायद रास्ते ब्लॉक कर दें। नेमतों इजहार का तरीका ये तो नहीं है कि आप बड़े बड़े साउंड लगाकर जो है मतलब वो मैदान के अंदर ग्राउंड के अंदर इस तरीके की महफिल का इंतज़ाम करें, फंक्शन के इंतज़ाम करें कि जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हों। ये तो कोई अल्लाह ताला की नेमत की इजहार नहीं है। अल्लाह ताला की नेमत का अल्लाह ताला की नेमत का इजहार बिल्कुल आपके जिस्म पर होना चाहिए, आपके रख रखाव से, आपके अंदाज से होना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का इजहार हो, आपके अपने तकब्बुर का इजहार उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा मामला है आज हमारे यहाँ कि हम बाद औक़ात वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का चर्चा करना, उसका इजहार करना,
लेकिन वो जो तहदीस नेमत है वो तहदीस नेमत रही गई एक तरफ। अक्सर जो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे ये होता है कि ख़ानदान वालों के सामने या अपनी बिरादरी के सामने या अपनी गैदरिंग के सामने कुछ पता लग जाए कि भाई मेरे बच्चे की शादी हुई है या मतलब मैंने अपने घर में बच्चे की तकरीब की है। इल्ला ये कि अब तो ये हो गया है कि मजहबी हवाले से भी जो रसूमात होती हैं कि बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया या किसी बच्ची के आमीन या बिस्मिल्लाह का सिलसिला है, तो वहाँ भी बाद औक़ात ऐसा होता है कि नमूद व नुमाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो नमूद व नुमाइश ये एक अलग चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का इजहार करना ये एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, इसको पेश नज़र हमें रखना बहुत ज़रूरी है। क़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क़ारी असदुल हक़ साहब कलाम पेश करेंगे माशाअल्लाह। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। अल्लाह करम, अल्लाह करम। महशर में मेरा रह जाए भरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर साल तलब फरमान को, आमीन, हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल करूं मैं तौफ़े हरम। सुभान अल्लाह, आमीन, आमीन। अल्लाह करम, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान करम। हर साल करूं मैं तौफ़े हरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक। मौजू है खुशियाँ कैसे मनाएं। मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक प्रोग्राम के साथ। खुशियाँ कैसे मनाएं इस पर गुफ्तगू हो रही है और साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए कि मुस्कुराहट, कहकहा, उछल कूद, नाचना, खुशी से रक़्स करना, एक होता है डांस, एक होता है खुशी से झूमना या रक़्स करना, ये सारी चीज़ें खुशियों में शामिल हैं। कौन सी जायज़ हैं, कौन से नाजायज़? देखिए, मुस्कुराना ये है कि आप इस तरह हंसें कि आपकी आवाज़ ना निकले, इसे मुस्कुराहट कहा जाता कौन सी है। मुस्कुराहट, आवाज़ ही नहीं निकल रही? जी हाँ, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुस्कुराया करते थे मतलब और उसमें आप दांत भी- नज़र आए ना आए। हाँ, आवाज़ ना निकले, मतलब ये जैसे आवाज़ बुलंद होती है वो ना हो, वो मुस्कुराना कहलाता है। जैसे ही आवाज़ आएगी तो वो दुहक हो जाएगा इस्तिलाही एतबार से, जिसे हंसना कहा जाता है। और वो आवाज़ अगर इतनी बुलंद हो जाए कि आपके बराबर वाला सुन ले या ज़्यादा लोग सुन ले तो फिर वो कहकहा हो जाता है। तीनों चीज़ें इस्लाम में जायज़ है और तबई तकाज़े हैं। मुस्कुराहट तो सुन्नत है और हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी और मुस्कुराहट एक तरह का सदका है कि जो आप अपने मुसलमान भाई को देखकर उसे देते हैं, आपसे कुछ नहीं जाता, मोहब्बत बेदार होती है। फिर कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुस्कुराते थे कि आपके दंदान मुबारक भी ज़ाहिर हो जाया करते थे, खुश हुआ करते थे, चेहरा अक़दस का रंग जो है वो मुतग़य्यर हो जाया करता था, ये भी दुरुस्त है। और कभी ऐसा वाक़या हुआ कि सहाबा किराम ने कहकहा बुलंद कर दिया। एक सहाबी थे, उनकी आँख में कजी थी, जमाअत कायम थी, वो आ रहे थे, सहाबा किराम की निगाह पड़ गई और वो एक खड्डे में घिर गए तो सहाबा किराम के कहकहे बुलंद हुए। तो नबी करीम ने नमाज मुकम्मल करके फरमाया कि तुम में से जिसने कहकहा लगाया वो जाए, वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े। मतलब ये है कि रुकू सुजूद वाली नमाज में अगर कहकहा बुलंद होता है तो नमाज टूट जाती है, वुज़ू भी टूट जाता है, इसकी भी इजाज़त है। लेकिन एक होता है फुस्साक़ व फुज्जार का तरीक़ाकार कि जो गफलत पर दलालत करता है, दिल को सख्त कर देता है, अमल कुछ नहीं होता, टाइम पास होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अपने मकसद से दूर कर देती हैं। आप देखिए कि जिस ज़मीन पर लोग भूख से मर रहे हों, जिस ज़मीन पर लोगों पर बम गिराए जा रहे हों, बच्चे जो है वो कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की वजह से दम तोड़ रहे हों और आपका दिल इस तरह ज़िंदा हो कि आपने अपनी महफिल जमाई हुई है और वहाँ पर आप कहकहे बुलंद कर रहे हैं और फिर उस गैदरिंग की वजह से लोगों की नमाज़ें रह रही हैं, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। हाँ, जिसे कहते हैं इम्बिसात के लिए या तबई तकाज़े के लिए, बाज़ औक़ात फ्रेश होने के लिए कुछ ऐसी गुफ्तगू कर ली जाती है जिसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं है, किसी की ग़ीबत नहीं है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हमारे यहाँ झूमना या रक़्स करना, जैसे आजकल हमारे सूफिया कराम के नाम से मंसूब जश्न में भी लोग झूमते हैं, जिसको हम रिवायती जो डांस से मैं उससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, उस खुशी में रक़्स करना या झूमना, इसको कैसे? देखिए, एक वो झूमना है जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर की बिना पर हो और एक वो झूमना है जो कैफ़ व सुरूर की बिना पर हो। तो जो कैफ़ व सुरूर की बिना पर झूमना है ये बिल्कुल जायज़ है और उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ हबशी आए और वो यरकुसूना के अल्फाज हमें हदीस में मिलते हैं कि वो झूम रहे थे, जिसे हम लफ्ज़ी एतबार से रक़्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो झूमना नहीं है कि जहाँ पर जिस्म की नुमाइश हो, लेकिन वो भी खुशी में ही था। होता क्या है, जी हाँ, वो भी खुशी में था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर आपने इजहार फ़रहत फरमाया। लेकिन मसला हमारे यहाँ क्या है कि ये चीज़ ली जाती है और जो एक नीम बरहना रक़्स होता है उस पर दलील के लिए ये पेश की जाती है। तो मैं ऐसे लोगों से अक्सर सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके इस अमल की वजह से किसी के दिल में नेकी का जज्बा बेदार हो रहा है या गुनाह का जज्बा बेदार हो रहा है, या आपकी इस रक़्स व सुरूर की महफिल की वजह से कोई दीन के करीब आ रहा है या दीन से दूर हो रहा है, तो उसको बिल्कुल अलग किया जाए। हाँ, कैफियत की बिना पर अगर आप कोई ऐसी आवाज़ निकाल देते हैं या आपका जिस्म इस तरह यकदम कपकपा उठता है तो वो एक तबई तकाज़ा है, उसमें कोई मुमानात नहीं है। हवाई फायरिंग मुफ्ती साहब जो खुशी में करते हैं, खाली आवाज़ आए, मेरा रोब कायम हो, पता चले मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई है, शादी हो रही है, हवाई फायरिंग, कोई कत्ल नहीं हुआ, किसी को लगी नहीं गोली, इसको भी नाजायज़ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको शादी के साथ मुक़य्यद क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई भी खुशी हो, चले यूँ देख। यहाँ पे तो सियासी जमातें इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जीतने के बाद उसमें भी हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है तो उसमें भी हो रहा है सारा मामला। और अगर आप समझते हैं कि इस गोली किसी को नहीं लग रही, कोई कत्ल नहीं हो रहा, कोई ज़ख्मी भी नहीं हो रहा, क्या गोलियां चलने से दहशतगर्दी नहीं होती? लोगों के दिलों पे दहशत बर्पा नहीं होती? परिंदे वरिंदों का कत्ले आम शुरू हो जाता है। परिंदों का कत्ले आम ना भी हो, मिसाल के तौर पे मेरे घर के पड़ोस में एक छत पर फायरिंग हो रही है तो क्या
बच्चे जो घर के अंदर मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, तो क्या खुशी का इजहार करेंगे बहुत अच्छा भाई फायरिंग हो रही है। ज़ाहिर है कि इससे क़ल्बी तौर पर तकलीफ का मामला है। ये तो एक मतलब यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं नुकसान का पहलू लाजमी है। इसी तरीके से जो आतिशबाजी होती है शादी ब्याह के मौके पर या दीगर मौके पर, वो भी ज़ाहिर है कि तबज़ीर की सूरत है। यानी एक तो ये है ना कि खर्च करना सदका घर वालों पे या निकाह पे कोई खर्च हुआ तो वो अलग बात है, और उसके अलावा एक है इसराफ फजूल खर्ची, एक है तबज़ीर जो नाजायज़ खर्च हो रहा है। जो नाजायज़ खर्च हो रहा है उसमें ये आतिशबाजी लाजमी तौर पर आ जाती है कि आतिशबाजी हो रही है। इसी तरह से फ़ुक़हा ने लिखा है मसला कि अगर असलहे से फायरिंग की जाए और उसमें किसी की दिल आज़ारी का मामला ना हो तो खुशी के इजहार के लिए वो जायज़ है। इसी वजह से आप ये देखिए, दलील के तौर पर बात मैं अर्ज़ करूँ कि तोपों की सलामी दी जाती थी साबका अदवार में, आजकल भी ईद बकरीद की तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन वो एक ख़ास मौक़े पर और ख़ास अफराद करते हैं रियासत के ताबे होकर। लेकिन अगर हम हर किसी को इजाज़त दे दें कि भाई ठीक है तुम भी फायरिंग करो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तो एक जुम्मा बाजार लग जाएगा जो लगा हुआ होता है। और जबकि हमारे यहाँ ये फायरिंग जो हवाई फायरिंग की जा रही होती है, हवाई फायरिंग की आड़ में कितने लोग कत्ल कर दिए जाते हैं उसी रात। चलो हवाई फायरिंग हो रही है ना भाई, मुझे याद है कि हम जब बचपन में थे तो कहीं फायरिंग होती तो कहा जाता था कि भाई फायर हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अब फायरिंग हो रहा था, हाँ हो गया होगा, यानी हम इतने यूज्ड टू हो गए कि हमें मतलब कुछ भी एहसास नहीं होता उसका। तो यकीनी तौर पर इससे बच्चे ज़ख्मी भी होते हैं और किसी को गोली लग भी सकती है। और अगर ये सूरत ना भी हो कि ज़ख्मी या कत्ल की, तो यकीनन दहशत कहीं ना कहीं दिलों पर खौफ लाजमी तौर पर तारी होता है। तो शरीयत मुतारा की तरफ फिर इसकी इजाज़त नहीं दी जाए। मुस्ताब रूहानी गुलदस्ते का कोई एक फूल आज जुम्मतुल मुबारक। जी, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल मुबारका से एक दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से हिफाजत के लिए पढ़ा करते थे। और उस ज़माने में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए, और आज भी अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरी दुश्मनी है तो मैं उसकी हिफाजत के लिए क्या वजीफ़ा करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये हर नमाज के बाद दुआ पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाहुल जलील आपके दिल से दुश्मन का खौफ जो है वो ज़ाइल हो जाएगा। ये मेरा अपना मुजर्रब भी है, और आप इंशाअल्लाहुल जलील ये करेंगे तो इंशाअल्लाहुल जलील दुश्मन आपको नुकसान भी नहीं पहुँचा सकेगा, और उसका जो खौफ आप पर तारी है वो इस दुआ की बरकत से ज़ाइल हो जाएगा। खुशियाँ कैसे मनाएं, इस पर आज हमने गुफ्तगू की, और ख़ुलासा कलाम यही है कि खुशियाँ मनाएं, बिल्कुल इजाज़त है। ईद के मौके पे भी खुशियाँ मनाएं, शादी के मौके पे भी मनाएं, घर में बच्चे की विलादत हो उसमें भी मनाएं, कोई और खुशी है उस पर भी मनाएं, लेकिन मनाओ जश्न चरागा मगर इस एहतियात के साथ तेरे चराग की लौ से किसी का घर न जले। हवाई फायरिंग का जैसे तस्करा हुआ, यकीनन इसमें किसी के मरने या कत्ल होने का मामला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें इस बात का शायबा है कि इसकी आवाज़ दहशत पैदा करती है और वो दूसरे के लिए अजियत का बायस बनती है। बिल्कुल इसी तरह खुशी में मुस्कुराना, कहक़हा लगाना, इसमें भी शरई हुदूद के अंदर है, कोई इसमें ममानियत नहीं है। और जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि जश्न में जो झूमा जाता है, रक़्स किया जाता है, वो भी क़यूदात के अंदर हो शरई एतबार से, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बस आपने ये देखना है कि कौन सी खुशी का तरीक़ा या खुशी का कौन सा तरीक़ा ऐसा है जो दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं है और शरई हुदूद से, शरई क़वानीन के अंदर है, वो मनानी है। बाकी सबको छोड़ देना है, और इसलिए छोड़ देना है कि इसके छोड़ने में भी इंशाअल्लाह ताला आपको बरकत मिलेगी, और शरीयत की बात मानेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी बरकत ही बरकत है। कारी असदुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे, और इसी पर हम आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुनते हैं कलाम। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों
देखने मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखना है अगर तो ये देखो कि किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। वाह, इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा सुभान अल्लाह, सुभान हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। जुम्मा